हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 10.2 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं और समझते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों, पहला हल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हल। इसमें देखिए हम दो वृत्त बनाए हैं। इसमें बोला है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, तो मैंने इसमें दो वृत्त बनाए हैं। ठीक, इन दोनों वृत्त का केंद्र O है। दोनों वृत्तों का केंद्र O है। एक रेड पेन से बना है, एक ब्लू पेन से बना है। ठीक, अब इन दोनों में हमें ये बताना है कि इनमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वृत्त अलग अलग है, तो क्या ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ बिंदु दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितनी है? 0 है। मतलब इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? 0 है। ठीक, अब ऐसे ही अगला उसमें चलते हैं। दो वृत्त का अगला प्रकार देखते हैं इसी में। ये देखिए बच्चों, मैंने इसमें दो वृत्त और खींचा जिसमें दोनों वृत्त एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरे वाले में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, तो जो स्पर्श कर रहा है जिस स्थान पर, वो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु होगा, क्योंकि दोनों में ये वृत्त बनाते हैं, रेड वाला वृत्त बनाते हैं तो ये यहाँ स्पर्श कर रहा है, और ब्लू वाला पेन का जो वृत्त बना है वो भी यहीं पर स्पर्श कर रहा है। दोनों स्पर्श एक जगह पर कर रहे हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितनी होंगी बताइए? तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितनी होंगी? तो लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदु कितनी होगी? एक होगी। एक जगह मान लीजिए, इसको हम क्या माने ले रहे हैं? एक। तो ये ए जो है जहां मिल रहा है वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा दोनों वृत्त का। ठीक, इसमें केवल एक ही जगह स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। चलिए अगले उसमें चलते हैं, एक और प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए, एक और प्रकार हुआ जिसमें दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है? जिसमें दोनों वृत्त एक दूसरे पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। देखिए, एक रेड पेन से जो बना है और एक ब्लू पेन से जो बना है वृत्त, इन दोनों को बिंदु ए यहाँ पर और बिंदु बी पर, दोनों पर बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अतः इसमें कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है? 2। तो इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? जब हम ये वृत्त बनाते हैं तो इसमें ए और बी आ रहा है, और जब ये रेड पेन का वो बनाते हैं वृत्त, तो इसमें भी ए और बी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी उभयनिष्ठ बिंदु कितना है? इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना है? कितने हैं? 2 है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु 2 है। ठीक, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? 2 है। ठीक, उभयनिष्ठ बिंदु 2 है। अब हम बता सकते हैं, 3 प्रकार देखे तो तीनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2 है। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो हमें इसमें क्या बताना है? एक वृत्त हमें क्वेश्चन में दिया है, उस वृत्त का केंद्र बताना है, हमें रचना करके बताना है। ये हमें क्वेश्चन में इसमें दिया है। तो चलिए हम एक वृत्त अब खींच लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने एक वृत्त खींच दिया। इस वृत्त में हमें एक केंद्र दर्शाना है। यहाँ केंद्र कहाँ आएगा ये हमें बताना है इसमें। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक दो जीवाएँ खींचनी पड़ेगी। फिर दो जीवाएँ खींचने के बाद क्या करना पड़ेगा? जब जो दो जीवाएँ खींच लेंगे तो इसके बाद क्या खींचना पड़ेगा? लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। हमें पता है कि वृत्त जब बनता है, वृत्त में लंब समद्विभाजक हमें खींचना पड़ता है, तभी हम उसका केंद्र निकाल पाएंगे। तो दो जीवाएं से हम जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। तो जब वो दो बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा वृत्त का केंद्र होगा। तो चलिए हम लोग दो जीवाएं खींच लेते हैं। चलिए, ये देखिए मैंने दो जीवाएं इसमें खींच दी। ठीक, तो चलिए हम इसके रचना के पद भी लिखते चलेंगे साथ में, जिससे हमें समझते हुए चलेंगे। तो रचना के पद करते हुए चलेंगे जिससे हमें सावधानी हो रचना के पद भी लिखने में। तो चलिए हम पहले रचना के पद भी लिखते चलेंगे। मान लीजिए हमें इसको मान लेते हैं, एक जीवा ये है तो इसको ए माने ले रहे हैं, इसको क्या माने ले रहे हैं? बी। इसको माने ले रहे हैं पी, और इसको क्या माने ले रहे हैं? पी। इसको माने ले रहे हैं क्यू। ठीक, मैंने दो जीवाओं को ए बी और पी क्यू मान लिया है। ठीक, तो चलिए रचना के पद में भी लिख देते हैं। ठीक, रचना के पद में क्या लिखेंगे? पहला नंबर क्या होगा? जीवा वृत्त में जीवा कौन कौन सी जीवा खींचे हैं? ए बी और पी क्यू खींचा। ठीक, पहला वृत्त में जीवा ए बी और पी क्यू खींचा। ठीक, ऐसे हमें लिखते चलना है रचना के पद में। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दोनों में देखिए हमने रचना के पद में दोनों में वृत्त में ए बी और पी क्यू रचना खींच दिया। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? ये जो है ए बी, जीवा ए बी, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो चलिए हम बना देते हैं लंब समद्विभाजक। हमें कैसे पता होगा लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? लंब समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले हमें इस पे थोड़ी सी, ये जो है इसकी इससे थोड़ी सी अधिक वो लेके हम यहाँ चाप मारेंगे। क्या मारेंगे? चाप। तो चलिए मार देते हैं इसको। ठीक, मैंने लंब खींच दिया। अब ऐसे इधर साइड भी खींच देंगे। ठीक, ये ठीक। ठीक, अब ऐसे ही बी से किए थे, अब ऐसे ही हम यहाँ से ए से भी कर देंगे। ठीक, ए से करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। ये देखिए प्रतिच्छेद कर दी। ठीक, ऐसे यहाँ भी करेगी कहीं ना कहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा वो और बड़ा कर लेंगे, इसको और बड़ा कर लेंगे। ठीक, तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें स्केल से इसको क्या करना पड़ेगा? इससे इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक,
ये हो गया, ये देखिए। अब ये इसको हम मान लेते हैं यल। क्या मान लेते हैं इसको? यल। ये जो रेखा है इसको क्या माने ले रहे हैं? यल रेखा। ठीक, इसको क्या मान लिए हैं? यल। ठीक, जो लंब समद्विभाजी, ये देखिए ये दोनों रेखाओं को एकदम दो भागों में विभाजित किया है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा की क्या है? बराबर है। ठीक, अब ऐसे ही दूसरी जीवा से भी कर लेंगे। तो हम रचना के पद में क्या लिखेंगे? यहाँ दूसरा क्या कर लिखेंगे इसमें? जीवा, जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी दो समान भागों में बांटा है। देखिए यहाँ दो समान भागों में, अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये आधा कितने सेंटीमीटर का रहा होगा? आधा 2 सेंटीमीटर का, और आधा भी 2 सेंटीमीटर। तो लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है। ठीक, तो लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक यल खींचा, यल खींचा। ठीक, लंब समद्विभाजक यल खींचा। ठीक, अब चलिए ऐसे ही इस जीवा से भी, पी क्यू जीवा से भी एक लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो ऐसे इसमें भी करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? इससे ही दोनों साइड ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक, इधर से भी और बाहर साइड भी। ठीक, अब बिंदु P से रखे थे, अब बिंदु Q से भी रखना पड़ेगा हमें। ठीक, तो चलिए मार देते हैं इसको भी। ठीक, अब इसको भी ऐसे मारना पड़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो और अच्छे से हो जाएगा हमारे। ठीक, ये आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया है। अब जब इस दोनों बिंदुओं को मिला के हम काटेंगे तो कहीं ना कहीं बिंदु प्रतिच्छेद करेगा हमारा। ये देखिए कहीं ना कहीं। ठीक, ये हो गया। इसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यम। क्या मान लेते हैं? यम। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये देखिए जो बिंदु मिला है, ये वाला बिंदु जो प्रतिच्छेद किया है, ये बिंदु क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा हम बड़ा सा कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को वृत्त का केंद्र। ठीक, ये हो गया, ये वाला भाग ये क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ दूसरा स्टेप क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा भी हम क्या, तीसरा क्या किए हैं? जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या है? क्या खींचे हैं? यम खींचा। ठीक, ये देखिए पी क्यू का लंब समद्विभाजक यम खींच दिया। तो जब दोनों को खींचे तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया? तो हम लोग देख रहे हैं चित्र में रेखा यल और रेखा यम, जो ये जो है रेखा यल और रेखा यम आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा। मान लीजिए इसको हम क्या माने ले रहे हैं? बिंदु O। तो यहाँ लिखेंगे चौथा स्टेप। ठीक, क्या बोलेंगे? यल और यम का प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी बिंदु O है। ठीक, जब O है तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हमें
इस प्रकार हमें वृत्त का केंद्र O प्राप्त हुआ। ठीक, यही हमें सिद्ध करना, यही हमें हल करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं। बहुत सरल है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइए, जिससे इस क्वेश्चन को फिर से वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखिए वीडियो, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इनको क्वेश्चनों को फिर से देखिए और समझ में आराम से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के मध्य समद्विभाजक पर स्थित हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। ठीक, परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस तरह का वृत्त हमें बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने दो वृत्त बना लिया जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। ठीक, तो चलिए इस वृत्त का केंद्र O है, ये इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए हैं O डैश है। क्या है? O डैश। ठीक, ये हम दोनों वृत्त का केंद्र मान लिए हैं। ये एक वृत्त का केंद्र हो गया और एक ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये दोनों वृत्त का केंद्र खींच लिए। ठीक, अब क्या बोलता है, दो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो वृत्त का केंद्र है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या बोलता है, इस सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के मध्य समद्विभाजक पर स्थित है। तो एक उभयनिष्ठ जीवा खींच लेंगे। चलिए खींच लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने उभयनिष्ठ जीवा खींच दिया। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक, अब A और B उभयनिष्ठ जीवा खींच लिए के मध्य लंब समद्विभाजक, मध्य समद्विभाजित करता है। समान दो भागों में ये जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, ये यहां से खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा ये। तो लंब समद्विभाजित है, मतलब ये दो समान भागों में 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान दो। अगर ये 4 सेंटीमीटर की जीवा है तो 2 मीटर सेंटीमीटर की होगी। ठीक, और लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं पहले। चलिए लिख देते हैं उसको। हल दिया है, क्या क्या दिया था, दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा O डैश है। देखिए है, परस्पर बिंदु, दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख देंगे परस्पर बिंदु बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या है, ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। ए बी इसमें उभयनिष्ठ जीवा है, तो इसको भी लिख देते हैं। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक, अब ए बी का मध्य बिंदु भी मान लेते हैं। चलिए
ये जो ए बी का मध्य बिंदु है इसको मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? यम। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु यम है। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के मध्य समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक स्थित है। ये सिद्ध करना, तो चलिए लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है इसको लिखना पड़ेगा। जो ओ और ओ डैश है ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ और ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक, लंब समद्विभाजक है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, सिद्ध करना है। हमें जो क्वेश्चन में ज्ञात था वो लिख दिए और सिद्ध जो करना है उसको लिख दिए हैं। अब उत्पत्ति डाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि उत्पत्ति डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें हमें पता है कि हम जानते हैं कि एक जीवा के मध्य बिंदु, एक जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा का क्या होता है? लंब होता है। मतलब जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। एक जीवा का मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला एक जीवा का, ये ए बी जीवा का मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखा जो मिलाता है उसका, उस रेखाखंड जीवा पर क्या होता है? लंब। मतलब ये क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों केंद्र से ही मिलके बना है। ठीक, दोनों केंद्र से ही बन के बना है। तो हम कह सकते हैं उत्पत्ति लिख के, क्या लिखेंगे उत्पत्ति में? हम जानते हैं कि एक जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? जीवा पर लंब होता है। ठीक, जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ देखिए चित्र पे थोड़ा सा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ एम ए 90 डिग्री होगा और ओ डैश एम ए भी 90 डिग्री होगा। दोनों जगह 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण ओ एम ए बराबर भी 90 डिग्री होगा। ठीक, अब ओ डैश एम ए भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, जब हम दोनों को अगर जोड़ते हैं ओ एम ए और ओ डैश एम ए जोड़ते हैं तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अब कोण ओ एम ए धन कोण ओ डैश एम ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री धन 90 डिग्री। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? कोण ओ एम ए धन कोण ओ डैश एम ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। ये क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म।
होगा कि नहीं होगा? दोनों, क्योंकि हमको पता है कि रैखिक रूप में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ओ एम ओ डैश एक, हमें पता है सरल रेखा होगा। ओ देखिए यहाँ चित्र में, ये देखिए ओ एम ओ, ये वाला, ये क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा। यही लिखना है, यहाँ लिख देंगे ओ एम ओ डैश एक सरल रेखा है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, अतः ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये हमें क्या करना था, लंब समद्विभाजित है। भाजक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, आप वीडियो को पुश करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप इसको वीडियो को पुश करके आराम से लिख लीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो पर अगला अध्याय लेकर चलेंगे। ये हमारा प्रश्नावली 10.3 कंप्लीट हो चुका है। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी चेक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।